प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 158 और आज की हमारी कार्यपत्रिका हमारे पाठ मुफ्त ही मुफ्त से संबंधित है। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको अपनी हिंदी की कॉपी में सभी जानकारी हिंदी में लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका क्रम संख्या 158, दिनांक 1 फरवरी 2021, कक्षा 4 और जो भी आपका सेक्शन है A, B, C उसके स्थान पर आप लिखेंगे अ, ब या स। पाठ्य पुस्तक आपकी रिमझिम है और पाठ हमारा है मुफ्त ही मुफ्त। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक और शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। अच्छा बच्चों, बताइए कि जब आपको मुफ्त में कोई चीज़ मिलती है तो आपको कैसा लगता है। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें भीखू भाई को क्या मुफ्त मिल रहा है और उन्हें मुफ्त की चीज़ पाकर कैसा लग रहा है। आइए बच्चों, पाठ की कुछ पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ मुफ्त ही मुफ्त और आज की हमारी कार्यपत्रिका इसी पाठ से संबंधित है। आइए सबसे पहले पाठ के सार को पढ़ लेते हैं ताकि हम अच्छे से अपनी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल कर पाएं। पाठ मुफ्त ही मुफ्त। एक बार की बात है, एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। घर में नारियल नहीं था तो वे नारियल लेने बाजार चले गए। बाजार में नारियल का भाव 2 रुपए था। भीखू भाई बहुत कंजूस थे। वे इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे, परंतु उनका नारियल खाने का बहुत मन कर रहा था। उन्होंने 1 रुपए में नारियल लेने की जिद की तो नारियल वाले ने बताया कि 1 रुपए में तो नारियल मंडी में ही मिल सकता है। ये सुनकर लालची भीखू भाई मंडी तक पहुंच गए, परंतु वहां जाकर पता लगा कि बंदरगाह में नारियल और भी कम कीमत पर मिल जाएगा। अब भीखू भाई बंदरगाह जा पहुंचे। प्यारे बच्चों, बंदरगाह क्या होती है? समुद्र के किनारे जहाजों के ठहरने के स्थान को ही हम बंदरगाह कहते हैं। अब भीखू भाई बंदरगाह जा पहुंचे। वहां नारियल वाले ने बताया कि यदि और सस्ता नारियल चाहिए तो उन्हें बगीचे में जाना चाहिए। वहां तो 25 पैसे के दाम में भी नारियल मिल सकता है। और हमारे भीखू भाई बड़े ही कंजूस हैं। वो नारियल खरीदने के लिए 2 रुपए तो क्या 1 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहते। साथ में वो लालची भी हैं। उनको मुफ्त में ही नारियल मिलने का लालच आ जाता है। आगे देखते हैं क्या होता है। नाव वाले ने बताया बगीचे में तो 25 पैसे के दाम में भी नारियल मिल जाएंगे। लालच में आकर भीखू भाई बगीचे तक भी जा पहुंचे, परंतु अब तक भीखू भाई सस्ता नारियल पाने के लिए बहुत मेहनत कर चुके थे। उन्होंने माली से कहा कि इतनी मेहनत के बदले वह उन्हें नारियल मुफ्त में ही दे दे। माली ने कहा यदि मुफ्त में ही लेना है तो खुद ही पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ लो। मुफ्त के नारियल के लालच में भीखू भाई पेड़ पर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका पैर फिसल गया और वे नारियल पकड़े हुए ही हवा में झूलने लगे। उन्हें लटकता हुआ देखकर एक ऊंट वाला उनकी मदद करने आया। उसने ऊंट पर खड़े होकर भीखू भाई के पैर पकड़ लिए ताकि उन्हें गिरने से बचाया जा सके। इतने में हरे हरे पत्ते देखकर ऊंट उन्हें खाने के लिए अपनी जगह से हिल गया। अब वे दोनों ही हवा में झूलने लगे। तभी एक घुड़सवार उनकी मदद करने आया। उसने अपने घोड़े पर खड़े होकर ऊंट वाले के पैर पकड़ लिए। अब घोड़ा भी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। इधर घोड़ा हिला, उधर वे तीनों हवा में झूलने लगे। घुड़सवार ने डरते हुए भीखू भाई से कहा कि जब तक कोई बचाने वाला न आ जाए आप नारियल को न छोड़ना। इसके बदले उसने भीखू भाई को 100 रुपये देने का प्रस्ताव रखा। ये सुनकर ऊंट वाले ने भी उन्हें 200 रुपये देने की पेशकश की। इतने सारे पैसे मिलने की बात सुनकर भीखू भाई का सिर चकरा गया और उन्होंने खुशी से अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। उनकी पकड़ छूटते ही तीनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े और बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा, वह भी बिल्कुल मुफ्त। प्यारे बच्चों, ये थी हमारी भीखू भाई की कहानी, जो कि बड़े ही कंजूस थे और अपनी कंजूसी के चक्कर में उन्होंने कितनी मेहनत की और इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार उनको एक नारियल मुफ्त में मिल ही गया।
प्यारे बच्चों, हमने कहानी से सीखा कि हमें कंजूस नहीं होना चाहिए और साथ में लालची तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ हमें मुफ्त में कैसे मिल सकती है? किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम लालच करेंगे तो लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है, जैसा कि भीखू भाई के साथ हुआ। पाठ मुफ्त ही मुफ्त की कहानी जानने के बाद आइए अपनी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा, मुलायम, कसा हुआ, शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। बच्चों, क्या आप उपरोक्त पंक्तियों में आए गहरे रंग के शब्दों में से कुछ शब्दों के विपरीतार्थक शब्द बता सकते हैं? प्यारे बच्चों, ये 2-3 पंक्तियां हमने पाठ की पढ़ी और यहाँ पर काले रंग में आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ताजा, मुलायम, मीठा मीठा, छोटी, समस्या, एक। इनके विपरीतार्थक शब्द आपसे पूछे गए हैं। विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे छोटी का विपरीतार्थक क्या होगा? बड़ी। एक का क्या होगा? अनेक। दिन का क्या होगा? रात। आगे पीछे, गोरा काला, उल्टा सीधा। इस तरह से अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो उल्टे अर्थ वाले होते हैं। एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। इनके बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है और कुछ कार्यपत्रिकाओं में भी आपने विलोम शब्द पढ़े हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए और उस विलोम शब्द का चित्र भी बनाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं और साथ में चित्र भी बनाने हैं। सबसे पहला चित्र आप देख पा रहे हैं पास, और इसका विलोम शब्द होगा दूर। इसी प्रकार से आपको बाकी के शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। दूसरा हमारा चित्र है दुखी, और दुखी का विलोम क्या होगा? सुखी। तो आपने एक चित्र बनाना है जो बिल्कुल सुखी महसूस कर रहा है, खुश महसूस कर रहा है। दुखी, सुखी। अगला हमारा चित्र है सोना, और सोने का विपरीत अर्थ क्या होगा? उठना, यानी जगना। सोना, जगना या उठना। आगे हमारा है चित्र भरा। एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा है, तो दूसरी बाल्टी आप बना सकते हैं और भरा का विपरीत अर्थ क्या होगा? खाली। इस तरीके से आप इन विलोम शब्दों को पूरा करेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? प्यारे बच्चों, पाठ पढ़ते समय हमने देखा भीखू भाई ने कितनी मेहनत की, तब जाकर अंतिम समय में उनको कितनी परेशानी का सामना करते हुए नारियल मिलता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो क्या आपको लगता है कि सच में उनको मुफ्त में नारियल मिला है? बिल्कुल नहीं। भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला, उसके लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी है और कितनी परेशानी उठानी पड़ी। इस तरह उनका मेहनताना उनकी कीमत से ज़्यादा ही था। इसलिए हम कह सकते हैं भीखू भाई को नारियल बिल्कुल भी मुफ्त में नहीं मिला था। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ से उतरने के लिए भीखू भाई की मदद किस किसने की? क्रम से लिखिए। प्यारे बच्चों, कहानी में हमने देखा भीखू भाई की मदद करने के लिए एक ऊंट वाला आता है। ऊंट वाला भी उनकी मदद नहीं कर पाता। उसके बाद एक घोड़े वाला घुड़सवार आता है और दोनों मिलकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार तीनों ही एक साथ जमीन पे धड़ाम से गिर जाते हैं और साथ में हमारे भीखू भाई को मुफ्त का नारियल भी मिल जाता है। तो क्या लिखेंगे प्रश्न के उत्तर में? पेड़ से उतरने के लिए भीखू भाई की मदद एक ऊंट वाला और एक घुड़सवार करता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। बच्चों, हमने पाठ में कुछ नए शब्द पढ़े। आइए इन शब्दों को उनके अर्थ से मिलाएं व उन्हें रिक्त स्थानों में भरें। अब इन पंक्तियों को बोलकर पढ़िए। साथ में आपको शब्दों को देख सकते हैं, जैसे कि समस्या, और समस्या का अर्थ क्या होता है? परेशानी। दाम, दाम का अर्थ क्या होता है? कीमत। कोलाहल, कोलाहल का अर्थ क्या होता है? शोर करना। रिक्त स्थान आपने भरने हैं। क भाग में हमारा वाक्य है, मंडी में खालिस्तान फैला हुआ था। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, यानी मंडी में बहुत शोर हो रहा था। ख भाग में है, एक छोटी सी खालिस्तान थी, एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो कोई एक भी नारियल नहीं था। और ग भाग में हमारा वाक्य है, नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम। 2 रुपए ही सही कीमत है। और इस तरह से तीनों वाक्यों को आप पूरा कर सकते हैं।
प्यारे बच्चों, आज की हमारी कार्य पत्रिका में कुल 4 प्रश्न हैं जिनके बारे में अभी अभी हमने समझा। आशा करती हूँ आप इन सभी को अपनी हिंदी की कॉपी में सुंदर सुंदर लिखाई में पूरा करेंगे। साथ में एक नोट भी दिया गया है। आइए देखते हैं नोट में क्या कहा गया है। अधिक अभ्यास के लिए अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ संख्या 141 करें। प्यारे बच्चों, आपकी जो हिंदी की वर्कबुक है यानी कि अभ्यास पुस्तिका है, उसमें से आपने पृष्ठ संख्या पेज नंबर 141 को पूरा करना है। आइए पेज नंबर 141 को भी देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये हमारा पेज नंबर 141 है। नीचे बने हुए दोनों गोलों में से एक एक शब्द चुनकर विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए और नीचे दी गई जगह में लिखिए। प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में भी हमने विलोम शब्दों के बारे में जाना है। जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। एक गोले में कुछ शब्द हैं और दूसरे गोले में भी कुछ शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो उनको हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि पहला शब्द है आकाश और दूसरे गोले में हमें आकाश का विलोम शब्द ढूंढना है। आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? पाताल। अपना, अपना का विलोम शब्द क्या होगा? पराया। आस्तिक, आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? नास्तिक। आस्तिक कौन होता है? जो ईश्वर में विश्वास करता है। और नास्तिक कौन होता है? जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, भगवान को नहीं मानता। अगला हमारा शब्द है लाभ। लाभ यानी फायदा। और लाभ का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? हानि। हानि यानी नुकसान। अगला शब्द है जन्म। जन्म का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? मरण। प्राचीन, प्राचीन यानी बहुत पुराना। और प्राचीन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? नवीन। नवीन यानी कि नया। विष, विष यानी जहर। और विष का क्या होगा विपरीत अर्थ वाला शब्द? अमृत। और हमारा अंतिम शब्द है समीप। समीप यानी बिल्कुल पास। और समीप का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? दूर। प्यारे बच्चों, इन सभी शब्दों को विलोम शब्दों के जोड़े के रूप में आपको अपनी हिंदी की वर्कबुक में पूरा करना है। आकाश, पाताल। अपना, पराया। आस्तिक, नास्तिक। लाभ, हानि। जन्म, मरण। प्राचीन, नवीन। विष, अमृत। समीप, दूर। इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपने हल करना है। साथ में आपके माता पिता के लिए सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को ये समझने में सहायता करें कि जिस प्रकार भीखू भाई को लालच करके आखिर में नुकसान उठाना पड़ा, उसी प्रकार लालच का फल हमेशा बुरा होता है। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं लालच करना अच्छी बात नहीं है। जब भी हम लालच करते हैं या लालची बनते हैं तो उसका जो परिणाम होता है वो हमेशा बुरा ही होता है। जैसा कि भीखू भाई के साथ हुआ। भीखू भाई को कितनी मेहनत करनी पड़ी और आखिरकार वो पेड़ से नीचे भी गिर जाते हैं। कितनी परेशानी का उनको सामना करना पड़ा। कोविड-19 महामारी के दौरान आप सभी अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन व पानी से बार बार धोना है ताकि इस महामारी से हम अपने आप को बचा सकें। प्यारे बच्चों, आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई हिंदी की कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से स्वच्छ करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।